सीएम्स जो हैं उनसे इम्तियाजी खसूसियत क्यों है मुफ्ती साहब को। हमने आज उनकी बरसी पर यह बात करनी है। इम्तियाजी खसूसियत है उनको, इस वजह से है कि जो जितने भी सीएम आज तक बने उनको ये कहा गया कि शख्स चंगा है, बंदा ठीक है, लेकिन बाद में कहा नहीं यार चल नहीं सका। शेख साहब से लेकर आज तक उमर साहब की बात भी मैं करूँगा कि उसको ये तबसरा किया गया दिल्ली में और कश्मीर में भी कि आदमी आप ठीक है, लेकिन बाद में कहा ये चल नहीं सका। वाहिद मुफ्ती साहब ही हैं जिनको जम्मू कश्मीर के मामलात का मसीहा माना, कश्मीरियों ने भी, कश्मीर के सियासतदानों ने भी, दिल्ली ने भी और हिंदुस्तानियों ने भी, और उसको मसीहा ही माना, उसको ये नहीं कहा कि वो चल नहीं सका। लिहाजा यही इम्तियाजी खसूसियत है एज सीएम मुफ्ती साहब की। जो पिछला इलेक्शन है उसके बारे में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एक मुसन्निफ ने, तज्ज़ियाकार ने, साफ़ी ने 2 लफ्ज़ कहे हैं और एक बड़े आलमी जरीदे में ये बातें कही हैं उस तबसरे में कि नेसेसरी इवल, जम्मू कश्मीर में एनसी की जीत और एनसी को वोट देना जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का एक फ़ैसला था, उसको उसने 2 लफ्ज़ों में परोया है, नेसेसरी इवल। अब हम अपनी ज़ुबान में अगर समझने की कोशिश करें तो नेसेसरी इवल किसे कहते हैं कि एक आदमी को एक रीछ और एक गधा दिया जाए, गधे की सवारी करना जो है इंसान की ज़मीर मानती नहीं है, तो उसको कहा जाए या तो आपको गधे पर बैठना पड़ेगा या आपको रीछ पर बैठना पड़ेगा। तो उसको पता होता है अगर मैं रीछ पर बैठा तो मेरी क्या हालत होगी, लिहाजा बेहतर यह है कि मैं गधे पर बैठ जाऊँ। ये नेसेसरी इवल है ये जीत, लिहाजा इस पर हमें बार बार तबसरे करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 ये कि जम्मू कश्मीर की तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है शगुफ़ों से, भरी पड़ी है तज़ब्ज़ुब से, भरी पड़ी है धोखाधड़ी से, भरी पड़ी है बेएतमादी से और तरफदारी से। ये हमारी बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती का शिकार सबसे ज़्यादा यहाँ के सियासतदान, यहाँ के लीडर और यहाँ के सीएम रहे। करीशी साहब मैं माज़रत चाहूँगा, शेख साहब से लेकर आज तक ये इसके बुरी तरह से शिकार रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं रही। हम कहते हैं वो हुकूमत आई, ये हुकूमत आई, ये आप अच्छी तरह से सोच समझ लें, यहाँ पर हुकूमत नहीं रही। पिछले 70 सालों में यहाँ पर मैनेजमेंट रही और वो उस मैनेजमेंट में हाथ होता था सेंटर का। सेंटर को जब मर्जी आए तो हम क्या करते हैं, रीछ को भगाने के लिए 2-3 कपड़े पहनाकर लकड़ियाँ 2 खड़ी करके एक भूत बना देते हैं। इसी तरह जिसको मर्जी आई लकड़ियाँ खड़ी की, उसको बना दिया और जब मर्जी आई उसकी टांग खींच दी और साथ में हम खुद भी एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। तो तमाम शिए, तो लास्ट में मैं तमाम सियासी पार्टियों से, तमाम बाशऊर लोगों से, तमाम सरबराहों से, तमाम जम्मू कश्मीर के दानिश्वरों से ये गुजारिश करूँगा इस जलसा की रूह से, इस खराज अकीदत की रूह से, खराज तहसीन की रूह से कि आओ सब मिलकर मुफ्ती साहब के विजन को अपनाएं, उनकी फ़िलासफ़ी को देखें, क्योंकि उन्होंने मंजिल नहीं दिखाई है बल्कि रास्ता भी दिखाया है और उस रास्ते पर चल कर भी दिखाया है। तभी जाकर जम्मू कश्मीर में अमन और शांति और सुकून आ सकता है और बर सगीर में अमन जो है उसका कारण ही यही है कि जम्मू कश्मीर में अमन होगा तो बर सगीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में बदअमनी होगी तो बर सगीर जो है वो आग के एक शोले पर बैठा हुआ होगा। लिहाजा आज हमने सबको ये दावत देनी चाहिए कि मुफ्ती सईद साहब की फ़िलासफ़ी पर चलें। यही मेरे आप आज का इस मीटिंग की रूह से कहने का मुद्दा है। वस्सलाम। शुक्रिया यूसुफ साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा यहाँ हमारे नौजवान ये जो हैं सफ़ीर कोहली साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा